माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लड़कियों को बताने वाली हूँ कि आप जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा आपकी गोद में होता है और आप समझ नहीं पाते हो आप इसे कैसे पालूं मैं, ठीक है। घबरा जाती हैं, रोने लग जाती हैं, अपने मतलब मैसी सी हो जाती है, उन्हें अपनी सुध बुद्धि नहीं रहती है। जब मुझे मेरा बेबी हुआ था तब मेरी भी यही हालत थी, मुझे समझ नहीं थी। तो मेरी भी ऐसी कंडीशन हो चुकी थी कि मुझे खुद नहीं पता था। सीजरन के बाद मेरा मतलब सीजर हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद कंफ्यूज हो गई थी मैं, मुझे नहीं पता था। मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, ठीक है। तो उसमें मैं मतलब रोने का भी मन करता था कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसी ही मैं सोचती हूँ, जब मैंने सोचा इस बारे में कि और भी लड़कों को इसी तरीके की परेशानी होती होगी जब वो मतलब फर्स्ट डिलीवरी होती है, उनके बाद में उनके पास उनका बेबी आता है तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज मैं लड़कियों को बताने वाली हूँ, ज़्यादा ना घबराएं, बच्चा कोई हुआ नहीं है, आपका बच्चा है वो। आपको किस तरीके से पालना है, किस तरीके से रखना है, उसे इसका ध्यान रखना है, वो आपको मैं आज बताती हूँ। तो जब आपका बच्चा आपके पास आ जाता है, ठीक है, सबसे अच्छी बात है, खुशी की बात है, सबके बच्चे सही सलामत आपके गोद में आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहली बात होती है बच्चा रोने लग जाता है। मम्माओं को लगता है कि यार ये बच्चा रो रहा है, बच्चे को कैसे चुप करें, उन्हें हिलाने लग जाते हैं, हिलाने की आदत डल जाती है उससे। तो गोदी में इस तरीके से 24 घंटे गोदी में भी नहीं रख सकते बच्चे को, क्योंकि हैबिट हो जाती है। उसके बाद आप काम नहीं कर सकते घर का, बस एक बच्चे के पास ही बैठे रहते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि माओ को पहले से ही उन बच्चे को आदत डालनी होती है। जैसे फीडिंग की होती है, दूध पिलाने की बच्चे को आदत होती है कि कुछ माएँ क्या करती हैं, बार बार दूध पिलाती हैं, और कुछ लापरवाही करती हैं कि दूध ही नहीं पिलाती हैं, टाइम लेती हैं, काफी टाइम खींच जाती हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जब पैदा हुआ रहता है, तो बच्चे को आधे 1 घंटे के अंदर में भूख लगती है। वो साइन देता है, मतलब बताता है कि मुझे किस तरीके से मतलब भूख लगी है, मुझे दूध पिला दो। उसे आपको समझना होगा, ठीक है। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हो, बच्चे की हर हरकत को जान लेते हो, तो आपको बच्चा पालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नहीं समझते हैं तो बेड़ा गर्क ही होना है, परेशान होना है, रोना है, धोना है, अपनी हालत झल्लियों जैसी कर लेनी है। इसीलिए आपको समझना होगा बच्चे को, ठीक है। तो पहले से ही आदत डालनी होती है। बच्चे की आदत कैसे डालेंगे आप दूध पिलाने की? हमें जब बच्चा पहले दिन से ही स्टार्ट होता है, मतलब 2.5 महीने तक का होता है, तो हर 1 घंटे 1.5 घंटे में उसे दूध चाहिए होता है। 1 महीने का जब बच्चा होता है तो 1 घंटे में उसे दूध चाहिए ही चाहिए होता है। वो साइन देता है, कभी अपने हाथ को मुंह में देने लगता है, ठीक है, ऐसे लिप्स को ऐसे करता है, ठीक है। वो सुबकी ले लेके रोने लगता है, उससे पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी है। उसी टाइम पे आपको फीड कराना है। एक जो आप चेस्ट का क्या होता है, एक चेस्ट से आप दूध पिला रहे हो, एक छाती से दूध पिला रहे हो, तो आपको दूसरी छाती से भी बराबर, जैसे 1 मिनट आपने एक छाती से, तो दूसरी मिनट 2 मिनट पिला रहे हो, तो 2 मिनट में अच्छा बेबी का पेट भर रहा है, नहीं तो 5 मिनट में, जिस तरीके से भी, तो हाफ टाइम इधर हाफ टाइम इधर। उससे क्या होता है, बच्चे को दोनों तरफ से पोषण मिलता है, ठीक है। ये हर माँ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना। ये नहीं है कि जेंट्स को नहीं पता होना चाहिए, ये बात हर किसी को पता होना चाहिए। पापा को भी पता होना चाहिए, मम्मा को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को मिलकर एक बच्चे की परवरिश करनी होती है। इस चीज में ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि औरतों की बातें हैं, ये इस तरीके से बताया जा रहा है। मैं इस चीज को मैं बता रही हूँ जिससे जो माएँ बनने वाली हैं, ठीक है, उनके हस्बैंड्स को भी ये पता होना चाहिए कि हमें अपना बच्चा किस तरीके से पालना है। तो मिलके पालेंगे तभी बच्चे की परवरिश अच्छी होगी। तो आपको इस तरीके से फीड करानी है। जब बच्चा 2 महीने से 4 महीने या 4 महीने का हो जाता है, तो आपको फीडिंग का टाइम बढ़ा लेना है, ठीक है। 1 घंटे से लेके हमें 2 घंटे का गैप करना है। जब 2 घंटे का गैप हो जाता है तो बच्चा उसी तरीके से दूध की मांग करता है आपसे, उसी तरीके से वो रोना शुरू करता है, ठीक है। ज्यादा बच्चे को गोद में ना हिलाएं, ज्यादा बच्चे को अपनी गोद में लेके ना बैठे रहें, क्योंकि बच्चे को फिर आदत पड़ जाती है। उसे साइड में लिटाएं, उसके आसपास कवर करें जिससे वो गिरे ना, क्योंकि 4 महीने का बच्चा पलटियां लेने लग जाता है। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। जब बच्चा 4 से 6 महीने का होता है, ठीक है, तब उसका फीडिंग का टाइम बढ़ जाता है। 4 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर फीडिंग करानी होती है, नहीं तो बच्चा क्राई करता है, जिद करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उस टाइम पे मम्मियों को क्या लगता है, मेरा बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, पर चिड़चिड़ा इसलिए हो गया कि आप फीड नहीं करा रहे हो। अगर बच्चा सो रहा है
सोते सोते उसे 4 घंटे से ज्यादा हो गया है, तो आपको 4 घंटे का गैप देके खुद से ही उसको फीड कराना है। ये नहीं कि आप सो रहा है तो बच्चा सोने दो, उससे उसकी आदत बदल जाएगी। आपको एक आदत डालनी होती है बच्चे को, जिससे वो उसी राह पर चलता रहे। अगर आप उस राह पर नहीं चलाएंगे तो बच्चे की आदतें खराब होंगी, बच्चा चिड़चिड़ा होगा और आपकी लाइफ में भी दुख दर्द शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। बच्चे के पेट में दर्द होता है, गैस बन जाती है, अगर आपके पास कोई दवाई नहीं है तो आपको क्या करना है, उसकी नाभि पर हींग का फोया, हींग को पानी में मिलाकर फोए को उसमें डिप करना है और नाभि पे रख देना। उससे थोड़ी देर में उसको आराम मिल जाएगा। हींग को चटाना नहीं है बच्चे को, उसका टेस्ट बहुत खराब होता है, ठीक है। बस उसकी नाभि पे रख दें, उससे उसको रेस्ट मिल जाता है। ये दादी नानी का नुस्खा होता है, जिसे हम औरतों को पता ही होना चाहिए। दादी नानी के नुस्खे बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है दादी नानी के नुस्खे हम ना करेंगे तो डॉक्टर की बात सुने, दादी नानी के नुस्खे भी, दोनों चीजों को मिला के जब चलते हैं ना तो बच्चे की परवरिश अच्छी हो पाती है। तो चलिए जी, बस इतना सा ही। बच्चे को किस तरीके से आपको शुरुआती 6 महीने में पालना है वो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। जितना मुझे बताना था फीडिंग के बारे में वो मैं आपको बता चुकी हूँ, कितना गैप किस टाइम पे रखना है आपको, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में मुझे याद रखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रखिएगा, बाय, टेक।